हरे कृष्णा। तो एक व्यक्ति था जिसको एक पागल हाथी ने उसके पीछा किया। तो ये व्यक्ति बहुत भयभीत था और वो दौड़ते गया और ये जो पागल हाथी था उसके पीछे वैसे ही दौड़ते गया उसको जो है मारने के लिए। और ये व्यक्ति बहुत ही चिंतित था और कहीं सहारा नहीं मिल रहा था उसको। दौड़ते एक जंगल के अंदर प्रवेश किया और जंगल में भी दौड़ते गया और हाथी भी पीछे देखा कि हाथी भी पीछे पड़ा हुआ है और दौड़ रहा है। तो अंततः गत्वा इस व्यक्ति ने देखा जंगल के बीच में एक बड़ा सा एक बरगद का पेड़ था। वो बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तो जब बरगद के पेड़ में चढ़ गया वो सोचा कि मैं अभी सेफ हूँ, अभी मैं बच गया। मगर हुआ क्या, वो हाथी पेड़ के निकट आया और देखा ये आदमी को। तब क्या किया, वो आदमी जिस डाली को पकड़ के बैठा था उस डाली को उसकी सूंड में पकड़ के उसको तोड़ने के लिए प्रयास किया। और ये तो बहुत डर गया, उसने दूसरा डाली को पकड़ लिया। तो हाथी उस डाली को भी प्रयास कर रहा था कि तोड़ने के लिए, पर वो डाली थोड़ा ऊपर था। उतने में क्या हुआ, बरगद में कुछ जो है जड़ नीचे की ओर होते हैं। तो देखा एक जड़ जो है नीचे की ओर गया हुआ था और वो एक कुआं था नीचे, उस बरगद की जस्ट नीचे एक कुआं था। उस कुएं के अंदर वो जड़ गया हुआ था। तो ये व्यक्ति सोचा कि अगर मैं कुएं में उतर जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा, नहीं तो ये हाथी इस डाली को भी तोड़ देगा और मुझे मार देगा। तो उसने क्या किया, उस जड़ को जो बरगद की जड़ नीचे गया था उसको पकड़ते हुए वो कुआं में उतरा। तो भक्तों क्या हुआ, उसने जब उस बीचों बीच पहुंचा था उसने देखा नीचे से उस जड़ से ऊपर की ओर, जड़ से होकर ऊपर की ओर एक सांप आ रहा था। ऊपर काला सा सर्प था, बड़ा जहरीला। और कुआं में पानी नहीं था, उसमें सिर्फ बड़े बड़े नोकीले कांटे पत्थर इत्यादि थे। मानो ये कुएं में कूद जाएगा तो वैसे भी प्राण जाएगा, क्योंकि ना कुएं में कांटे और पत्थर है। और अगर वहीं पर रहता है तो ये सांप आके उसको डस लेगा। और ये अगर ऊपर जाना चाह रहा था, मगर उसने ऊपर क्या देखा, वो जिस डाली से नीचे उतरा हुआ था जड़ था, उसको दो चूहे जो उसको काट रहे थे, वो आधा काट चुके थे और थोड़ी देर काटेंगे तो नीचे गिरने ही वाला है। तो बड़ा भयावह स्थिति थी। ऐसा सिचुएशन में क्या हुआ, ऊपर उस डाली के ऊपर और एक डाली था, उसमें एक मधुमक्खी का बड़ा छाता था। तो उस छाते से जो है मधु चूत रहा था। तो एक बूंद जो है इसके यहाँ मुंह में गिर गया। तो उसने जीवाशय से उस मधु को चाट लिया। जैसे उसने मधु को चाटा उसको बड़ा मधुर लगा। अब उसने सब भूल गया कि नीचे सांप आ रहा है उसकी, और ऊपर दोनों चूहा डाली को काट रहे हैं। वहाँ हाथी जो है प्रयास कर रहा है उस डाली को तोड़ने के लिए। और नीचे कुआं में बड़ा भयावह स्थिति था, पत्थर कांटे। पर उसने अब दूसरा मधु का बूंद कब गिरेगा उसके लिए प्रयास कर रहा था। तो इस घटना से बहुत बड़ा शिक्षा है हमारे लिए। हमारे जीवन में हमारे पूर्व कई ऐसे कर्म हैं जो हमको निरंतर जो है कष्ट देता है। हमको ये समझने का ज़रूरी है कि जो हमारा पूर्व में पाप कर्म है उससे हमको दुख मिलता है, कष्ट मिलता है। और कोई अगर हम पुण्य कर्म किए होंगे तो उससे हमको सुख मिलता है इस जीवन में। तो पाप का फल दुख है, पुण्य का फल जो है सुख है। पाप किसको कहेंगे, शास्त्रों में जिस कार्य को करने के लिए मना की गई है उस कार्य को पाप कहा गया है। अगर उस कार्य को कोई करता है वो पापी है। और पुण्य क्या है, जो शास्त्रों के अनुसार कार्य है ना, उसको पुण्य कहा गया है। तो ये व्यक्ति जो है आप देखेंगे उसके कर्म उसके पीछे पड़ा हुआ है। और इसने उसको छोड़कर वो संकट से बाहर ना निकाल कर वो क्या सोच रहा है, अभी मुझे मधु चाहिए। तो हम लोग का जीवन में यही है, हम अपने कर्मों को भुगत रहे हैं, निरंतर कर्मों की प्रभाव में हम जो है कष्ट को भुगत रहे हैं। और साथ साथ में जो दो चूहे थे वो हमारा जीवन को काट रहे हैं। क्या दिन और रात, एक दिन बीत जाएगा 12 घंटा तो हमारा जीवन से 12 घंटा चला गया, और रात 12 घंटा जाते हमारा जीवन से और 12 घंटा चला जाता है, 24 घंटा निकल जाते हैं। एक एक क्षण हम मृत्यु के निकट जा रहे हैं और हम उसको भूल जाते हैं। इस संसार की चकाचौंध से, इस संसार की मोह माया से हम लोग फंस जाते हैं इतना, हम भूल जाते हैं कि मुझे मृत्यु के निकट में जा रहा हूँ, हर क्षण में मृत्यु के निकट जा रहा हूँ।
और काल रूपी सर्प जो उस डाली से ऊपर आ रहा था, तो क्या है, काल रूपी सर्प, और निरंतर हमारे नज़दीक आ रहा है हमको डसने के लिए। हाँ, तो ऐसा स्थिति में हम लोग जो है सुख ढूंढ रहे इस संसार में कि मुझे सुख ही चाहिए, मुझे सुख चाहिए, ये मूर्खता होगी। एक्चुअली बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, किस प्रकार से ऐसा सिचुएशन से बाहर निकलना चाहेगा। तो हम लोग को प्रयास करना चाहिए इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। तो उसका उपाय क्या है, भगवान कहते हैं ये संसार में दुख ही दुख है, दुखालयम अशाश्वतम, संसार में दुख ही मिलेगा। तो यहाँ पर सुख ढूंढना मूर्खता होगी। हमें आध्यात्मिक मार्ग को अपनाकर भगवान कृष्ण की शरण लेकर उनकी शुद्ध और नाम को उच्चारण करते हुए हम जो है भगवान के निकट जा सकते हैं, जिससे हम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। एक होता है कर्म, दूसरा होता है विकर्म, तीसरा होता है अकर्म। कर्म यानी जो शास्त्र में बताया गया जो कार्य करने के लिए, उसको कर्म कहा गया है। विकर्म यानी जो शास्त्र के विरुद्ध जो हमने बताया पाप, उसको विकर्म कहा गया। अकर्म क्या है, भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, ये अकर्म है। तो आप कर्म करो विकर्म करो, दोनों का बंधन है, पाप पुण्य दोनों का बंधन है। पुण्य से सुख मिलेगा, सुख खत्म होने के बाद वापस इसी समाज में दुख मिलने वाला इस संसार में। मगर जो भक्ति है ये अकर्म है। अकर्म यानी ये भक्ति पाप पुण्य से ऊपर है, तो पाप पुण्य को काटने वाला भक्ति है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कर्माणि निर्दहति च किंतु भक्ति भाजा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अगर कोई भक्ति करता है तो उसका कर्माणि निर्दहति, उस व्यक्ति का सारे कर्म जो है जल के राख हो जाएगा। दहती यानी जल जाएगी। तो इसके लिए हमें प्रयास करनी चाहिए कि भगवान की भक्ति करें, भगवान की सेवा करें, जिससे हम जो कर्म और विकर्म इस दोनों किया हुआ जो पूर्व कर्म है उससे हम बच जाएंगे और भगवान के निकट पहुंच सकते हैं और हम असलियत में सुखी हो सकते हैं। हरे कृष्णा।